लास्ट वीडियो में उठाए सवाल से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ये था कि ये जो हमारा ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं, जनरली हम सिंपल कहते हैं हार्डवेयर है, यानी साइंटिस्ट लोगों को जब ऑब्जर्व करना होता है, जैसे अपने को इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, तो ब्रेन तक उनकी पहुंच है। तो देख पाते हैं कि कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल न्यूरॉन्स में फायरिंग हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं। और जब हम कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क कर रहे होते हैं, तो किस सिग्नल माइंड के किस हिस्से पर उसका फर्क पड़ रहा है सिग्नल्स में। पर दूसरी चीज़, ये सिग्नल जनरेट होने पर जो ये सब्जेक्टिव डिफरेंस आता है, जो लास्ट वीडियो मैंने पूछा था, जो ये डर, लव, इमोशनल थिंकिंग हमारे में डेवलप होती है, किसी चीज़ के बारे में जो पर्सपेक्टिव बनता है, वो तो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बियॉन्ड है। तो वो हम कह रहे हैं वो माइंड में होता है। अब वो माइंड है कहाँ, यानी जो हमारी पहुंच है, आज साइंटिस्ट आज तक देख पा रहे हैं, अभी जो हमारा अब तक हम पहुंचे हैं, वो पहुंचे हैं हम ब्रेन को देख पाने में। वो न्यूरॉन्स जो हमारे माइंड के ब्रेन के पार्ट्स हैं, उनको देख पाने, कौन सा पार्ट क्या करता है, वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, आपने सुना भी होगा। पर एक्चुअल में वो सवाल ये था कि माइंड कहाँ पर है। तो कुछ लोग इसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि माइंड जब ये कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स, नंबर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की फायरिंग होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल की, तो ये उसके बीच में आता है, ये जनरेट होते हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, जो फियर है। मेरा सवाल ये था, मैं रिपीट करता हूँ, कि जो मैं शेर को देखकर डरा, आंखों ने शेर को देखा, सिग्नल गया, मेरी लेग को, मेरी हार्ट बीट बढ़ी, है ना, और मैंने एक्शन किया, तो ये तो सिग्नल कैच हो रहा है। पर जो वो डर आया था, जो मैं तुरंत सेकंडों के पल भर में विजुलाइज कर पाया था अपनी फैमिली के बारे में, अपने लव के बारे में, या सब कुछ की लाइफ के बारे में कि खत्म होने वाला हूँ, वो फीलिंग सबकी अलग अलग होगी, है ना। अगर आपको कोई पेन करे, तो पेन का जो दर्द होगा न्यूरॉन में होगा, पर वो पेन की फीलिंग हो, पेन को लेकर जो जुड़ा हुआ है, और भी आयाम जुड़े हुए हैं, वो सबके अलग अलग होंगे। तो वो माइंड में हो रहे होते हैं। शायद क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। एक माइंड और ब्रेन दो तरह की चीज़ें होती हैं, सुनते आते हैं हम। तो एक्चुअली ब्रेन तो दिखता है, माइंड नहीं दिखता है। माइंड की अलग अलग लोग थ्योरी देते हैं माइंड को समझाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने बताया, कि माइंड जो होता है इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जब काम करता है तो जनरेट हो जाता है। तो सवाल ये है फिर, क्या जो आज को सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, या फिर फ्यूचर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलप हो जाएगी, तो क्या उसके अंदर इमोशन आ जाएंगे, कि उसमें भी इसी तरह मल्टीपल इन्फॉर्मेशन, सिग्नल्स इधर से उधर जा रहे होंगे, तो क्या वो लोग जिस तरह की ह्यूमन इमोशंस हैं, जो हमें ह्यूमन बनाता है, तो वो भी हो पाएंगे। तो अभी इस पर कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा है, कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन के इधर उधर हो जाने से कुछ इस तरह की, इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, डेवलप हो जाती है। तो ये बड़ा पेचीदा सवाल हमेशा से रहा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे माइंड को, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अचानक से स्पीड बढ़ा रहा हूँ, लाउड कर रहा हूँ, तेज कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोल है, मैं चुप भी हो सकता हूँ। पर क्या जो मेरे अंदर चल रहे हैं थॉट्स, कुछ और मैं सोच रहा हूँ, मैं चेंज कर पा रहा हूँ, उन पर मेरा कितना कंट्रोल, उन पर मैं कितना कंट्रोल कर पाता हूँ। तो उसके लिए लोग कहते हैं मेडिटेशन वगैरह की सलाह देते हैं, कि जस्ट ऑब्जर्व, हम फोकस कर कर, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर कर उन पर कंट्रोल पाया जा सकता है। पर दिक्कत ये है कि ये जो ऑब्जर्व किया है ना, ये जो फील किया है, वो मेरा अपना फीलिंग है। मैं अपने माइंड को फील कर पाया हूँ, मैं किसी दूसरे को बता नहीं सकता। वो मेरी सेकंड इनडायरेक्ट वे में हो जाएगा, मैं बताऊंगा मैंने ऐसा फील किया। दूसरे जो मुझे बता रहे हैं, वो उनका मैं सेकंड आ जाएगा। जैसे मैं डायरेक्ट किसी के ब्रेन के पार्ट्स को देख पा रहे हैं साइंटिस्ट लोग, पर वो इस तरह माइंड को डायरेक्ट नहीं देख पा रहे हैं। वो केवल सुन के कोई बता ही पाएगा कि मैंने माइंड में फीलिंग की। आप प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। जैसे साइंस क्या कहता है, जिसको हम डुप्लीकेट कर सकें, जिसको हम सबको बता सकें, जिस एक्सपेरिमेंट को बार करके, वो साइंस होता है। साइंस ऐसी पर्सनल फीलिंग को, एम्पेरिकल चीज़ों को साइंस इतना ज़्यादा वैलिडेट नहीं करता है। तो आज क्या, तो अब क्या करें, क्या इस माइंड के, इस कॉन्शियसनेस कंसेप्ट को नकार दें? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अपना अपना हमें लगता तो है माइंड है, तो फिर वो इतना अलग क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो एक्चुअली माइंड है। अगर वो आत्मा है, तो फिर वो इस तरह के थिंकिंग जो नहीं आनी चाहिए, तो करप्शन वगैरह, ये वो लालच वालच है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम बुरे काम, अच्छे काम, वो सब हम इसी ब्रेन से, इस माइंड से ही आते हैं, वो कर रहे होते हैं। फिर अगर वो सोल होती, तो वो ऐसा बुरे तो नहीं कराई जिसको हम बुरा मानते हैं। समाज में ऐसे काम भी होते हैं, मैं ज़्यादा सारा नहीं करा, समझ रहे होंगे। तो उसके लिए जो जिम्मेदार हम उसको नहीं ठहरा सकते हैं। तो फिर भी अलग अलग फिलोसफिकल इसको अलग कुछ लोगों ने डिफाइन करने की कोशिश की है, और साइंटिफिकली जर्नल इनसे बचे हुए हैं। कोई साइंटिफिक जर्नल इस तरह के दावा नहीं कर पाया है कि सोल ही माइंड है। तो आपके पास अभी अगली वीडियो में हम और डिटेल में जानेंगे, वीडियो की लेंथ छोटी रखने के लिए, माइंड वर्सेस ब्रेन के बारे में। हाँ, एक बात और यहाँ पे ला जाते बता दूं, कुछ लोग माइंड और ब्रेन का अपनी बातचीत में
कैसे भी यूज कर लेते हैं, जहाँ माइंड यूज करना ब्रेन यूज कर लेते हैं, जहाँ ब्रेन यूज करना माइंड यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो मीनिंग जो कहना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटेट, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, या इन चीज़ों को खाने से हमारा ब्रेन डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है। एक्चुअली वही थ्योरी आती है कि भाई स्ट्रॉन्ग होंगी न्यूरॉन्स, हेल्दी रहेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, तो जुड़ा रहता है। सवाल फिर वही है कि क्या रियल में माइंड एग्जिस्ट करता है, तो वो कहाँ है हमारी बॉडी में, और वो क्यों सबका अलग अलग इतने परसेप्शन, इतने ठोस जवाब, या कोई ऐसा रिसोर्स हो प्लीज़ हमारे साथ हम लोग शेयर कीजिए। हम चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंसाइट्स के साथ माइंड वर्सेस ब्रेन पर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। बने लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।